वेदांता आयरन एंड स्टील क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले वीक के पहले सेशन के अंदर। मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है आपको। वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम, इन सभी डीमर्ज कंपनीज ने अपने क्वार्टर वन के प्रोडक्शन डाटा देने स्टार्ट कर दिया और ये पहला क्वार्टर रहेगा वेदांता की न्यूली लिस्टेड एंटिटीज का डीमर्जर और लिस्टिंग के बाद में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रिजल्ट्स में आपको क्या मालूम पड़ेगा कि ये कंपनीज कैसा काम कर सकती है। एक कंफ्यूजन है व्यूअर्स को, अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आपका एक कमेंट था वेदांता पावर क्या है, वेदांता ऑयल एंड गैस का। आज मैंने वीडियो अपलोड किया था, आज वेदांता ऑयल एंड गैस का किया है आज के दिन। तो एक व्यूअर को कमेंट था कि काइंडली चेक द फैक्ट्स, क्योंकि वेदांता ऑयल एंड गैस इज नॉट इनसाइड द एएसएम लिस्ट। वेदांता आयरन एंड स्टील इज इन शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट। ठीक है, वेदांता आयरन एंड स्टील, मैं आपको बता दूं कि ये कंफ्यूजन अगर आपको है तो वेदांता ऑयल एंड गैस एंड वेदांता आयरन एंड स्टील दोनों एएसएम लिस्ट के अंदर है, यानी कि दोनों अंडर सर्विलेंस है। ये बात आप यहाँ पर नोट कर लेना, मैंने आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर दिया है, तो ये चीज नोट कर लो। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार फैक्ट्स की जब बात आती है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा वेदांता ऑयल एंड गैस शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में है। और जो आपने कहा वेदांता आयरन एंड स्टील, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं क्या था आपका नेक्स्ट। वेदांता आयरन एंड स्टील शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में, तो मैं आपको बता दूं वेदांता आयरन एंड स्टील शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में नहीं है, बल्कि वेदांता आयरन एंड स्टील लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है। तो प्लीज देखो, जब भी आपको इस तरह की कंफ्यूजन हो ना कि कोई स्टॉक किसी सर्वेलेंस में तो नहीं है, तो आप पहले एनएससी के डाटा पर आओ, वहां पर देख लो। तो वेदांता ऑयल एंड गैस आपका शॉर्ट टर्म एएसएम 1 के अंदर है और आयरन एंड स्टील आपका लॉन्ग टर्म एएसएम 1 के अंदर है। जब भी आपको इस तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, आप एनएससी की वेबसाइट पर जाओ, कंपनी का नाम लिखना, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको इक्विटी आपका आता है और सीरीज आपका आता है, उसके राइट कॉलम में दिख जाएगा कि अगर किसी कोई स्टॉक किसी सर्वेलेंस में है तो आपको वहां पर मिल जाता है। क्लियर है, तो जाकर के देख लिया करो। इसके अलावा गूगल भी कर सकते हो कि ये स्टॉक किसी सर्वेलेंस में नहीं है या नहीं, आपको वो भी मिल जाएगा। सो क्वार्टर वन का डाटा इस हफ्ते जो है अपडेट कर दिया है आयरन एंड स्टील ने। क्वार्टर वन फाइनेंशियल 27 का प्रोडक्शन राइज किया है कंपनी का। आयरन ओर में कंपनी ने 2.6 मिलियन डीएमटी का जो है प्रोडक्शन किया है, स्टील में 582 केटी का, और साथ में पिग आयरन हिट कंपनी का रिकॉर्ड हिट हुआ है 291 केटी पर। तो डाटा कंपनी का अच्छा है, प्रोडक्शन कंपनी ने बढ़िया किया है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन है वो। अब अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर और अलग अलग एरिया या लोकेशन से कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया उसको भी एक बार देखते हैं। सो आयरन और प्रोडक्शन कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% बढ़ा है, और यही चीज हमको चाहिए होती है कि जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव है। तो यस, कंपनी ने 4% का ग्रोथ दिया है पिछले साल के जून क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो प्रोडक्शन के अंदर आयरन और के। स्टील में कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 4% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2% का इंक्रीज है कंपनी के स्टील प्रोडक्शन में। गोवा पिग आयरन प्लांट के अंदर कंपनी ने रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन किया है 238 केटी का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% का इंक्रीज है। तो यस, ये प्रोडक्शन डाटा कंपनी का बहुत अच्छा है, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब एक बार कंपनी के लोकेशंस की लोकेशन से भी यहां पर देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सी लेवल ओवर कंपनी का आया है ओवरऑल 2.6 पे फाइनेंशियल ईयर 27 में, जो कि पिछले साल था मिलियन डीएमटी के अंदर है ये, पिछले साल क्वार्टर वन के अंदर था ये 2.5 का। तो यहाँ पर 4% का इंक्रीज कंपनी ने दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वेराज गोवा का जो प्रोडक्शन है 0.6 पे आया है, जो कि पिछले साल था 0.2 पे। तो यहाँ कंपनी ने 166% का इंक्रीज है, जो कि बहुत बढ़िया ईयर ऑन ईयर बेसिस। वेराज कर्नाटका रीजन से कंपनी ने 0.9 दिया है, पिछले साल था 1.6। तो यहाँ पर कंपनी का जो डिक्लाइन है 46% माइनस ग्रोथ यहाँ पर हुआ है। कर्नाटका बीएचक्यू मटेरियल भी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा ड्रॉप किया है, 0.9 से 0.5 पर आया है इस बार मिलियन डीएमटी में। ओडिशा 1.2 पे आ चुका है 0.7 से, यानी कि 59% का इंक्रीज दिया है ओडिशा में ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, तो डाटा कंपनी का अच्छा ही है, बस दो जगह पर कंपनी वीक गई है, एक आपका कर्नाटका और दूसरा भी कर्नाटका ही है। यहां पर बस कंपनी वीक गई है, बाकी सारा डाटा कंपनी का बहुत अच्छा नजर आया है। ऑलराइट, एक हॉट मेटल सी लेवल प्रोडक्शन भी कंपनी का यहां पर देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन इन टन्स है ये भी। हॉट मेटल में 601 है, जो कि पिछले साल 583 था, तो 3% का ग्रोथ यहां पर भी है। बोकारो से कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो बस 7 टन पर जो है ड्रॉप किया है, 363 पर आया है, पिछले साल 370 पर था। तो यहाँ पर -2% का छोटा सा डिक्लाइन है। गोवा में भी प्रोडक्शन कंपनी का 12% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
सी लेवल प्रोडक्शन पे भी कंपनी का पिग आयरन, कंपनी का बिलेट्स जो है, बिलेट्स 234% पर बढ़ा है, पिग आयरन जो है 8% पर बढ़ा है। टीएमटी बार कंपनी का 2% ये वाला सेगमेंट गिरा है, 132 पर आया, पिछले साल 135 था। और डक्टाइल आयरन पाइप्स कंपनी का 28% जो प्रोडक्शन है वो ड्रॉप किया है, 30 पे इस बार आया, पिछले साल 41 था। तो ये है ओवरऑल डाटा कंपनी का, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। अब ये देखो कंपनी का एक तरह से आप कह सकते हो कि ये प्रीव्यू है कि क्या कंपनी नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, कि कितना प्रोडक्शन कंपनी ने दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग एंटिसिपेशंस क्या आते हैं ब्रोकरेज हाउसेस, मार्केट एक्सपर्ट्स के, वो डिसाइड करेगा कि यहां से क्या मोमेंटम बनेगा, क्योंकि ये डाटा एक तरह से पॉजिटिव है, बट जो नंबर्स आएंगे ना कंपनी के रिजल्ट्स में, वो बताएंगे एक्चुअली कंपनी ने ग्रोथ कितना की है। सब्सक्राइब कर देना, आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। अब आते हैं वेदांता आयरन के चार्ट पे। ठीक है, लास्ट सेशन आपको प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली है। ओपनिंग में गैप अप ओपनिंग वापस ही थी, अपर सर्किट की पोजीशन पर स्टॉक ओपनिंग में था, लेकिन उसके बाद में पूरी सेलिंग आपको देखने को मिली। 36.27 ये आपका 7 ईएमए के साथ जाकर ये क्लोज हुआ है वेदांता आयरन एंड स्टील। 7 ईएमए 36.27 पे डेली टाइम फ्रेम पर, तो ये आपका एक तरह से क्रूशियल बेस बन जाता है। एक छोटा सा गैप भी आपको यहां पर दिखेगा, अपर सर्किट पर लगातार स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न देखेगा। 18 रुपए के प्राइस से लेकर के 18-19 के प्राइस से लेकर के लगभग 45 रुपए तक के रिटर्न स्टॉक नहीं थे, तो रिटर्न बहुत बढ़िया, प्रॉफिट बुकिंग लास्ट सेशन में देखने को मिली। और लॉन्ग टर्म एसएम 1 के अंदर भी स्टॉक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सेलिंग आपकी 7 ईएमए को तोड़ते हुए गई है, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 41.19 ये आपका एक क्रूशियल रिजेक्शन है। क्रूशियल बेस आपको पता चल गया 36.27 पे है, क्रूशियल रिजेक्शन 41.19 पे, यानी कि अगर हमको ब्रेकआउट चाहिए तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा 41.19 ये क्रॉस करना जरूरी है। तो अगर कमिंग सेशंस के अंदर 41.19 हमारा क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर 42.80 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं एक इंट्राडे के अंदर, मतलब एक डे ट्रेड के अंदर 41.19 से 42.80 पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसएम1 में वो चीज आपको नहीं मिलेंगी। एक सेशन में आपको हम कह सकते हैं कि 41.19 क्रॉस करता है तो कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है आयरन एंड स्टील में। और क्रूशियल बेस 36.27 का है एज पर डेली टाइम फ्रेम का 7 ईएमए, तो ऐसे में ये आपका क्रूशियल बेस है, उसके नीचे कोई भी करेक्शन आपको इंडिकेट करती है कहां पे, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 8, यहां पर आप अभी तो यही वाला लेवल लेके चलेंगे आपका अराउंड 35.50 के पास में। ठीक है, 36.27 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, ऑल्दो अभी उसके काफी ऊपर है स्टॉक, तो इतनी बड़ी गिरावट के चांसेस अभी ना के बराबर नजर आते हैं। पर स्टिल अगर करेक्शन आती है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरह की कैंडल्स नहीं चाहिए होंगी, आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल चाहिए होगी, ताकि कोई भी गिरावट वापस रिकवर करे और फर्दर करेक्शन देखने को ना मिले। तो यस, जो भी करेक्शन यहाँ पर है वो प्रॉफिट बुकिंग के अंदर देखने को मिल रही है। स्टॉक को, इन कंपनीज को ना T2T से बाहर निकाला गया पहली बार 1 जुलाई से, जिसके बाद वॉल्यूम्स, लिक्विडिटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी, इंट्राडेज बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्लरिश हुए। वॉल्यूम्स पर भी आपको एक्सेस देखने को यहाँ पर मिल गया, अच्छा खासा, बार भी काफी ज्यादा एक्सीड यहाँ पर कर गए। तो इन वजह से मोमेंटम जो है बहुत ज्यादा कैरी करा, बट उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी आपकी आई है लास्ट सेशन के अंदर, यानी कि 3 तारीख को, 1 तारीख को T2T से निकला, 3 तारीख को जो है प्रॉफिट बुकिंग आई, और लॉन्ग टर्म एसएम1 क्या रहा, आयरन स्टील ऑलरेडी आया हुआ है, जिसकी वजह से जो इंट्राडे पॉसिबिलिटीज है वो भी यहाँ पर वापस रिस्ट्रिक्ट हो गई है। सो इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।